नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक के बारे में। जैसा कि हमने अपनी पिछली लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अब हम जो भी बनाएंगे, जो सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक से एडवांस बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली मैंने जो सीरीज बनाई थी वो कैंडल स्टिक पे बनाई थी। अगर आपको कैंडल स्टिक नहीं आती है तो आप मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस पे जाके कैंडल स्टिक की जो भी वीडियो है वो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने एक और प्लेलिस्ट बना दी है शेयर मार्केट बेसिक की, आप वहां पर जाके शेयर मार्केट का बेसिक सीख सकते हैं। और एक मैंने और टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आप रेजिस्टेंस, सपोर्ट क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, ये सारी चीजें सीख सकते हैं। उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अब हम बात करने वाले, ये एक सीरीज चलेगी। यहाँ पे 4-5 जितनी वीडियो बनेगी हम लगातार बना देंगे, जो भी मुझे आता है वो उतना सिखा देंगे आप लोगों को। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कैसी है? जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है उसमें दो प्लेयर होते हैं। एक होता है बायर, एक बायर होता है, और एक होता है सेलर। मतलब जैसे ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करें, जैसे मान लो कोई स्टॉक हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, आप वहां पे जैसे बैंक निफ्टी, यहाँ पे एग्जांपल के लिए बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे मान लो चल रही है 50,000 पे, यहाँ पे 50,000 पे मान लो बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो 50,000 के ऊपर चल रहा है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बायर है तो अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर, आपका व्यू क्या है, मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो आप अगर एक ऑप्शन बायर है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल में जाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल में जाना पड़ेगा, सी लेनी पड़ेगी, यहाँ पे सी, मतलब एक ऑप्शन होता 50,000 की, आपको कॉल वहां पे सर्च करनी पड़ेगी। आप 50,000 की कॉल सर्च करेंगे, वहां पे 50,000 की कॉल आपको बाई करनी पड़ेगी। मैं ये एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिखा दूंगा, अभी मैं लाइव एग्जाम्पल दिखा दूंगा जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपका व्यू, मतलब आपको लगता है, आपका व्यू है कि 50,000 के नीचे मार्केट जाएगी, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पी पी लेना पड़ेगा। अगर आपका व्यू लगता है आपको कि मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ पे आपका व्यू होना चाहिए पी की तरफ, मतलब पुट। आप पुट बाई करेंगे, ये ऑप्शन बायर। अगर ऑप्शन बायर है आप, तो अगर मार्केट आपका व्यू ऊपर का है तो आपको कॉल बाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी, तब आपको पुट बाई करने पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बायर का काम होता है बाइंग, बाइंग वाले ऑप्शन पे ही से दोनों काम हो जाते हैं, मतलब चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उसे करना बाइंग वाले पे ही, ठीक है। उसे सेलिंग, एक इसमें सेल का ऑप्शन होता है, सेल पे नहीं जाना होता है। और जो बायर होता है उसे लमसम एक लोट वही, मतलब एक्सपायरी के हिसाब से होता है, मतलब किस प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है। लमसम मान के चलो, अगर ऑप्शन बायर एक लोट बैंक, यहाँ पे एक लोट लेना है, एक लोट वहां पे मान लो बैंक निफ्टी जैसे है, बैंक निफ्टी में एक लोट 15 का होता है, इसमें 15 क्वांटिटी होती है, एक लोट में 15 क्वांटिटी। अगर आप 15 क्वांटिटी लेंगे तो लगभग आप यहाँ पे 7-8 हजार की आपको मिल जाएंगी, सात से यहाँ पे 7 से 8 हजार की आपको आराम से मिल जाएगी। और जैसे जैसे एक्सपायरी नीचे आती चली जाएगी, आपका ये जो अमाउंट है वो कम होता चला जाएगा। बैंक निफ्टी की यहाँ पे जो शुरुआत होती है वो वहां पे बृहस्पतिवार से होती है, बृहस्पतिवार से बैंक निफ्टी शुरू होती है, और जो इसकी एक्सपायरी होती है वो बुधवार को होती है, ठीक है। बृहस्पतिवार को यहाँ से पहला दिन होता है एक्सपायरी के बाद, और इसकी जो एक्सपायरी होती है वो बुधवार को इस समय चल रही है। तो इस प्रकार से आपको, अगर एक ऑप्शन बायर आप है तो आप लोगों को यहाँ पे सेल वाले ऑप्शन पे बिल्कुल भी नहीं जाना। अभी मैं दूंगा आपको लाइव, जिससे चीजें आपको समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए बैंक निफ्टी 50,000 पे चल रही है और आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपको कॉल बाई करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो आपको बाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं दिखा दूंगा। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं, अब अगर आप एक ऑप्शन, मान लो एक ऑप्शन सेलर हैं आप, अगर एक ऑप्शन सेलर हैं आप, तो ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन मुझे जो आती है वो ऑप्शन बाइंग में ये करता हूँ, ठीक है। मुझे ऑप्शन बाइंग आती है, वो जो ऑप्शन सेलिंग है ये मुझे नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग जो करते हैं वो लोग बड़े प्लेयर होते हैं, क्योंकि
जो ऑप्शन बायर होता है वो उसे बहुत कम रुपए देने पड़ते हैं और उसका रिस्क भी ज्यादा होता है। लेकिन ऑप्शन सेलर को अगर एक लोट यहाँ पे कितने का है मैंने बताया बैंक निफ्टी में 15 का, अगर वो एक लोट लेगा तो लमसम उसे लमसम 50,000 से ऊपर का फंड चाहिए होगा, 50 से 70 हजार का उसे फंड चाहिए होगा एक लोट यहाँ पे उसे सेल करने के लिए। ठीक है, अगर उसमें क्या है, उसमें क्या होता अगर उसे मतलब ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेलर अगर है, अगर उसे लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो उससे क्या बन, अगर उसका व्यू ऊपर का है, जैसे ऑप्शन सेलर है, सेलर एक ये सेलर है, ठीक है, सेलर को लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से 50,000 पे चल रही है, अगर बैंक निफ्टी 50,000 पे उसे लगता है अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो उसे क्या बाई करना पड़ेगा, उसके लिए कॉल यहाँ पे नहीं, उसे पुट बाई करना पड़ेगा। इसमें उल्टा हो जाएगा ऑप्शन बार से, बिल्कुल उसे यहाँ पे पी बाई करना पड़ेगा। अगर उसे लगता है बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर जाएगी तो उसे जो पी है उसे पी यहाँ पे लेना पड़ेगा, पी लेगा तभी उसे प्रॉफिट होगा। और अगर उसे लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो उसे यहाँ पे कॉल लेना पड़ेगा, नीचे के लिए वहां पे सी लेना पड़ेगा। तो इसमें बिल्कुल उल्टा है सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे इसमें जो सेल करते हैं उसके लिए अगर मार्केट उसे लगता है ऊपर जाएगी तो उसे पी बाई करना पड़ता है, और उसे लगता है अगर उसका व्यू ऑप्शन सेलर का व्यू नीचे का तो उसे कॉल बाई करनी पड़ेगी, कॉल सेल करनी पड़ेगी, सॉरी दोस्तों। इसी प्रकार से ऑप्शन बाहर में क्या होता है, उसे अगर लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो उसे सी लेनी पड़ती है, यहाँ पे सी उसे बाई करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर जाएगी, अगर उसे लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो वो पुट बाई करेगा, ठीक है। और इसे उल्टा इसमें हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग में दो प्लेयर होते हैं, एक बायर होता है एक सेलर होता है। लेकिन से जो बायर होता है उसके लिए एक चीज बहुत उसे नुकसान पहुंचाती है जी, ये यहाँ पे मैंने लिख लिया टाइम डीके। ये टाइम डीके को हम क्या कहते हैं, थीटा। ये थीटा नाम की एक चीज होती है ऑप्शन में, ऑप्शन में थीटा नाम की एक चीज होती है, ये बायर के अगेंस्ट काम करती है। जैसे मान लो अगर मार्केट इस तरीके से ट्रेंडिंग है, अगर मार्केट इस तरीके से जा रही है तो ऑप्शन जो बायर हो वो यहाँ पे कॉल बाई कर सकता है, कॉल बाई कर लेगा और उसका प्रॉफिट भी होगा। अगर उसे लगता है उसका व्यू नीचे है, मार्केट इस तरीके से नीचे है तो वो यहाँ पे वो पुट में पैसा कमा सकता है। अगर मार्केट मान लो यहाँ से फिर मार्केट क्या होगा, वो ना ऊपर जा रही ना नीचे, इस तरीके से अगर मार्केट साइड में हो गई, साइड में मार्केट में ऑप्शन जो बायर है उसका लॉस ही होने वाला है। मार्केट चाहे एक जगह पे टाइम डी के लग गया है, अगर मार्केट इस तरीके से साइड में हो गई, साइड में मार्केट में ऑप्शन बायर का लॉस ही होगा। मतलब भले ही मार्केट नीचे ना नीचे जाए, जैसे इसने यहाँ पे बाई किया, अगर मार्केट मतलब ऊपर ना नहीं गई, उसने कॉल बाई किया, अगर मार्केट ऐसे रेंज में फंस गई तो उसका लॉस ही, क्योंकि जितना बैंक निफ्टी यहाँ पे टाइम जाएगी उतना ही उसका लॉस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ऑप्शन सेलर जो होता है उसके लिए ये काम करता है, टाइम डी के उसके मतलब उसे प्रॉफिट देता है। टाइम डी ऑप्शन सेलर क्या करता है, यहाँ पे अगर उसे मतलब लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो वो यहाँ पे क्या बाई कर सकता है, में पैसे बना सकता है। अगर उसे लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो वो फॉल में पैसे बना सकता है, इस तरीके से। अगर मार्केट साइड में हो गई इस तरीके से, इस तरीके से अगर मार्केट साइड में हो गई इस तरीके से, तब भी वो पैसा बनेगा उसका, उसे जो टाइम डीके का जो फायदा है उसे ऑप्शन सेलर को हमेशा मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखना आप, ऑप्शन सेलर को यहाँ पे टाइम डीके का फायदा मिलता है। चाहे मार्केट साइड में हो, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वो हर तरीके से कमा सकता है, ठीक। अगर ऊपर जाएगी तो वो पी से पैसा कमा सकता है, अगर नीचे जाएगी तो सी से पैसा कमा सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट साइड में होगी तो वो रेंज में पैसा टाइम डीके की वजह से कमा सकता है। और ऑप्शन बायर है, अगर ऑप्शन बायर ट्रेंडिंग मार्केट में ही पैसा कमाते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो तब उसका पैसा बनेगा, अगर नीचे मार्केट जाएगी तब उसका पैसा बनेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। अब मैं कुछ यहाँ पे चार्ट पे ले जाकर दिखाई देता हूँ लाइव एग्जाम्पल, जिससे आप लोग को चीजें समझ में आ जाए। ये साथियों अब मैंने चार्ट लगा लिया है, अब मैं चार्ट पे आप लोगों को समझा दें जिससे आप लोगों को चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि ये बेसिक है, अगर आप बेसिक नहीं समझ पाएंगे फिर आप एडवांस कैसे समझेंगे। अब हम दिखाते हैं आप लोग को, आपको क्या करना है। जैसे मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ये एक रेंज में था, ये मार्केट क्या कर रहा था, ये मार्केट के लिए एक रेंज है, ये मार्केट ने एक रेंज बना रखी है। यहाँ पे किसने रेंज बना रखी है, बैंक निफ्टी ने, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, रजिस्टेंस। और ये क्या है, एक सपोर्ट है।
ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। आप यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे क्या हुआ, अगर मतलब जैसे मुझे ऑप्शन बाइंग करना है, ठीक है, सेलिंग तो मुझे आते नहीं, इसलिए हम ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बायर की बात कर रहे हैं, ठीक। ऑप्शन बायर कैसे काम करेगा, अगर मान लो जैसे बैंक निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ, ये यहाँ पे, अब ये मंदी को यहाँ कहीं पे ओपन देखना पड़ेगा कहाँ पे हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे लगता है मार्केट नीचे जाएगा, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी लग रहा है आपको नीचे जाएगा, यहाँ पे कितना ये चल रहा है, यहाँ पे 51,319 पे क्लोज हुआ, अगर आपको लग रहा है यहाँ पे मार्केट नीचे होगा, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट कैंडल लिस्टिक ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपका व्यू है मार्केट नीचे जाएगा तो आपको यहाँ पे करने का 51,000, ये 319 है, यहाँ पे 319, यहाँ पे आप 300 की यहाँ पे पुट ले सकते हैं, ठीक है। 300 की आप पुट भी ले सकते हैं, अगर चाहे तो आप 51,400 की भी पुट ले सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पे पुट, यहाँ पे देखिए ये मैंने स्ट्राइक प्राइस डाल रखी है, जैसे यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का मैंने डाल रखा, और ये स्ट्राइक पे ऑप्शन ऐड कर रखे हैं। अगर मुझे लगता है यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये सर्च है, यहाँ पे सर्च बॉक्स में यहाँ पे हमें लिख देना 51,300, इस तरीके से टाइप कर देना। जैसे ही आप 51,300 टाइप करेंगे ये कॉल पुट आ जाएंगी, और इसकी एक्सपायरी देख लेना, जैसे ये एक्सपायरी दिखा रहा है 4 तारीख को, 4 सितंबर को एक्सपायरी है इसकी कॉल की और पुट की, जो एक्सपायरी नजदीक हो उसी वाली आप स्ट्राइक प्राइस पे जाने। यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी 11 तारीख को, फिर नेक्स्ट 18 तारीख को, तो आपको किस पे जाना, अभी 4 सितंबर वाली पे जाना, और 4 सितंबर वाली पे यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ यहाँ पे ये टिक का निशान, यहाँ पे प्लस बना होगा, जैसे ये प्लस बना है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से ये ऐड हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी, ऐसे प्लस का निशान बना देंगे, ये प्लस का बन गया, ठीक है, ऐसे ये ऐड हो जाएगी, जैसे ही आप वाले में ये ऐड हो जाएगी तब आपको ये नीचे ऐसे शो होने लगेगी इस तरीके से। अब आपको क्या करता है, यहाँ पे आपका व्यू क्या है, मार्केट नीचे जाएगी, आपका व्यू यहाँ पे लग रहा है मार्केट आपको नीचे जाएगी, तो आप यहाँ पे 51,319 पे है मार्केट, आप 300 की पुट ले सकते हैं, 51,300 की पुट। अभी जैसे मैंने ऐड करके दिखाई थी, इसी तरीके से आप लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 51,300, ये 51,300 की यहाँ पे पुट है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस पे ये इस तरीके से आप जैसे क्लिक करें, इस पे दो ऑप्शन आएंगे, ये बाइंग का एक ऑप्शन है, ये बी मतलब बाइंग हो गया, और ये एस मतलब सेलिंग हुआ। तो मैंने हमें और आप क्या करें, बाइंग, हमें सेलिंग वाले पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, अगर आप सेलिंग वाले पे क्लिक करने के फिर आपको 50 से 60 हजार रुपए एक लोट लेने के लिए लगेंगे, और एक लोट बैंक निफ्टी में कितने का होता है, 15 का, 15 क्वांटिटी होती है। इसी तरीके से निफ्टी में अलग होती है, स्टॉक्स में अलग अलग क्वांटिटी होती है, स्टॉक में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके भी स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे मेरा व्यू क्या है, नीचे मार्केट है, लेकिन हमें यहाँ पे सेलिंग से कोई मतलब नहीं है, कोई भी सेलिंग से मतलब नहीं है, हम ऑप्शन बायर है, हम दोनों साइड यहाँ पे बाइंग ही करते हैं, हम यहाँ पे बाइंग वाले पे इस तरीके से क्लिक करते हैं। ये आ गया यहाँ पे 15, ये यहाँ पे 15 लिख के आ गया, ये कितने का प्राइस चल रहा है इसमें, 211 का रेट दिखा रहा है, ये हमें इंटर यहाँ पे बाइंग वाले पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपका ऑर्डर पंच हो जाएगा, और जैसे ही आपका ऑर्डर पंच हो जाएगा, यहाँ पे अगर मार्केट नीचे जाएगी, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस जैसे इस तरीके से अगर आपने यहाँ पे पुट ली, अगर मार्केट इस तरीके से नीचे जाने लगेगी तो आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इस तरीके से हम यहाँ पे पुट का ऑप्शन बाई करेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हम कॉल, यहाँ पे मैंने पुट दिखाई है, अब कॉल में कैसे काम करते हैं, अब कॉल का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ फटाफट, जिससे आप लोगों को चीजें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। आप जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें क्या करना है, इसे कैंसिल कर देते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मार्केट हमें लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाके मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, इस तरीके से ऊपर जाएगी, तब हमें यहाँ पे अगर ऊपर जाएगी तब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 300 की है, अभी हमने क्या लिया था, 300 की पुट ली थी, अगर हमें मार्केट इस तरीके से, मेरा व्यू है कि ऊपर मार्केट यहाँ से इस तरीके से आए, तो हम यहाँ पे क्या बाई करेंगे, अभी मैंने क्या लिया था, पी, अगर ऊपर जाएगी इस तरीके से, नीचे आई थी उस समय, अगर ऊपर जाएगी तब हम सी लेंगे, यहाँ पे क्या हम बाई करेंगे, सी। किस कैसे बाई करेंगे, इस तरीके से, ठीक। वैसे ही करना है आप लोगों को, सीधे उसी तरीके से जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया, उसी तरीके से आपको बिल्कुल करना है। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए ये है, ये स्ट्राइक प्राइस वैसे ही ऐड कर लेना जैसे हमने बताया। अब यहाँ पे अभी मेरा व्यू क्या था, मार्केट नीचे जाएगी, तब हमने क्या लिया था, पी पुट लिया था। अब हमें लगता है यहाँ से अगर हमारा व्यू है मार्केट ऊपर जाएगी, तब हम क्या करेंगे, 51,300 की कॉल लेंगे यहाँ पे। ये अभी मैंने ये लिया था, अब यहाँ पे 51,300 की, ये ऊपर देखिए सी है, ये कॉल है, ये नीचे पुट थी अभी जो मैंने बताई। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से यहाँ पे सेलिंग वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें बाइंग ही करना है, क्योंकि मेरा व्यू मार्केट को इस तरीके से हम बाइंग पे करेंगे। और जैसे यहाँ पे आप बाई वाले पे क्लिक कर दें, इसका स्ट्राइक प्राइस कितने पे चल रहा है, 328 का। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आ गई, 15, एक लोट में 15 क्वांटिटी होती है जैसा कि हमने बताया। आपको यहाँ पे बाई वाले पे क्लिक कर देना, जैसे ही आप बाई वाले पे क्लिक करेंगे, मार्केट आपको अगर ऊपर जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तब आपका लॉस होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन बार जो होता है उसे दोनों में बाइंग करना पड़ता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाने, उसे बाइंग वाला ही ऑप्शन चूज करना है। लेकिन अंतर ये हो जाएगा, अगर ऊपर जाए तो कॉल बाई करना है, अगर नीचे जाए तो पुट बाई करना है। और सेलिंग में क्या होता है, जो सेलर होता है, सेलर दोनों में सेल का इस्तेमाल करता है। अच्छा, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो वो क्या बाई करेगा, जैसा कि अभी मैंने क्या बताया था, पुट बाई करेगा। अगर उसे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो वो पुट बाई करेगा, अगर उसे लगता है मार्केट उसका व्यू नीचे का है तो मार्केट वो क्या बाई करेगा, वो कॉल बाई करेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर मार्केट में काम करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।